हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 और 6 करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको यूजफुल नॉलेज मिल सके और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। तो ये है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसमें हमें पहले इसके जीरोस निकालने हैं और फिर हमें रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो चलिए, अब देखो हमें ये दिया गया है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो ए होता है, एक्स के आगे जो होता है वो बी होता है और कांस्टेंट टर्म हमारी सी होती है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है? 1, तो ए हमारा हो गया 1। और ये माइनस 15 क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है आपकी, ये है हमारी सी इक्वल टू माइनस 15 हो गया। और टी वाली टर्म इसमें है ही नहीं, ये जो एक्स वाली टर्म है ना, जैसे ये टी वाली टर्म इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा b क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना। टी स्क्वायर के आगे 1, ये a हो गया मेरा, माइनस 15 मेरा c हो गया और t वाली टर्म मेरी है ही नहीं, तो 0t है, तो इसका मतलब b मेरा 0। तो a b c का पता लगा लिया हमने सबसे पहले और आगे हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। अब इसमें तीनों टर्म नहीं है इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम नहीं कर सकते। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, ये टी स्क्वायर किसका स्क्वायर है? टी का स्क्वायर। माइनस 15 किसका स्क्वायर होता है? रूट 15 का स्क्वायर होता है, क्योंकि ये कट जाते हैं तो 15 आ जाता है, ठीक है। तो ये रूट 15 का स्क्वायर होता है। अब ये देखो, ए स्क्वायर माइनस टी को हम ए मान लेते हैं और रूट 15 का बी मान लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो लगाओ इसके ऊपर, इसको अप्लाई करो। ए की जगह हमारे पास टी है, आगे प्लस बी की जगह हमारे पास रूट 15 है, इनटू ए की जगह हमारे पास टी है, आगे माइनस बी की जगह हमारे पास रूट 15 है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस सारे को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। टी प्लस रूट 15 इनटू टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 व्हेन टी प्लस रूट 15। जब ये वाला 0 के इक्वल है तो t की वैल्यू क्या होगी? ये प्लस रूट 15 उधर जाएगा तो माइनस का रूट 15 हो जाएगा। इट मीन्स ये मेरा अल्फा आ गया माइनस रूट 15, ठीक है। इसी तरह से हम बीटा निकालेंगे, उसके लिए इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे। व्हेन t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t विल बी इक्वल टू माइनस रूट 15 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का रूट 15 हो जाएगा। तो ये मेरा बीटा आ गया रूट 15। तो जीरोज मैंने फाइंड कर ली, अल्फा और बीटा ये जीरोज है मेरी, ये मैंने फाइंड कर ली। अब मैं क्या करूंगा? अब रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाइंग द वेरीफाइंग द रिलेशनशिप्स। क्या क्या होते हैं भाई रिलेशनशिप? मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू क्या आई हमारी? माइनस रूट 15 प्लस बीटा कितना है? रूट 15 इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा? ये देखो बी 0 है तो 0 रख दो, अपॉन में ए कितना है हमारा? ए है 1 तो 1 रख दो। अब देखो
माइनस के रूट 15 प्लस के रूट 15 से कट गए तो ये आ गया 0 इक्वल टू ऊपर 0 है तो 0, ऊपर 0 है तो 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी। अब आगे देखिए, इसको वेरीफाई करते हैं, वैल्यू रखते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय बीटा। बीटा कितना है? रूट 15। जहां कोई साइन नहीं होता वहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। इक्वल टू सी। सी कितना है हमारा? देखो ऊपर सी कितना है हमारा? -15। ये रखा -15 अपॉन ए कितना है हमारा? 1। तो ये आ जाएगा हमारा देखो माइनस इंटू प्लस तो माइनस ही आ गए। रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय रूट 15 का स्क्वायर यानी 15 आ जाएगा। इक्वल टू, जब नीचे 1 होता तो ऊपर वाला ये आ जाता है -15। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी। तो ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया पार्ट 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट क्या है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स -4। ठीक है जी। तो इसमें हम ABC लिख लेते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पे हमारा a हमारा आ गया 3, b हमारा आ गया -1 और c हमारा आ गया -4। यानी x स्क्वायर के आगे जो है 3 वो a है हमारा, x के आगे जो है -1 वो हमारा b है, और ये कांस्टेंट टर्म विद साइन हमारी c है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है जी। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो पहले भी बता रखा है मैंने। देखो इसमें हमारी तीनों टर्म्स हैं, इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको कर लेंगे फैक्टराइज। तो चलो करते हैं इसको। अब देखो सबसे पहला काम हमारा इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। 3 को मल्टीप्लाई करो -4 के साथ, -12 आ गया। अब 12 के देखो क्या क्या फैक्टर बनते हैं। 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। ठीक है। अब हमें ये प्लस माइनस करके हमें -1 चाहिए। प्लस माइनस करके कितना आना? -1 आना चाहिए। तो वो हमारा इससे आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? -1 चाहिए तो बड़े वाले के आगे माइनस लगा लूंगा, छोटे वाले के आगे प्लस लगा लूंगा। तो -4x + 3x हो जाएगा। तो ये देखिए 3x स्क्वायर -4x + 3x -4 इक्वल टू 0 कर दो इसका। ठीक है जी। अब पहले 2 में से कॉमन और बाद के 2 में से कॉमन। 3 और 4 में से क्या कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा। जिनका HCF है 1 कॉमन आएगा। तो 1 को लिखो ना लिखो कोई जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आएगा? छोटी पावर वाला, यानी कि x कॉमन आएगा। अब 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे, x से एक ही x की पावर कट जाएगी तो 3x बचेगा। यहाँ देखो ना, 3x स्क्वायर को अगर आप x से डिवाइड करते हो, x से एक x कट गया, 3x बचा। आगे माइनस है तो माइनस लगा दो। 4x बाई x x से कटा x 4 आ गया, प्लस 3 और 4 का HF लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 आ गया इस पे यहाँ पे। अब 3x को 1 से डिवाइड कर दो, 3x ही आएगा। -4 को 1 से डिवाइड कर दो, -4 आएगा, इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए इसमें और इस टर्म में क्या कॉमन है? 3x - 4 दोनों जगह दिख रहा है, 3x - 4 दोनों जगह दिख रहा है। इस सारे को डिवाइड करो, इससे गया ये
बचा हमारा x आके प्लस है, इस सारे को डिवाइड करो इससे गया ये 1 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए एक बार इसको 0 पुट करेंगे, एक बार इसको 0 पुट करेंगे। व्हेन 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, तो अल्फा इक्वल टू 4/3। एक वैल्यू हमारी एक 0 हमारी ये आ गई। व्हेन दूसरे वाला x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू -1, तो बीटा विल बी इक्वल टू -1। तो अल्फा बीटा हमें मिल गए दोनों जीरोस के। अब हम इनके बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाइंग द रिलेशनशिप्स। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। क्या क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो वैल्यूज पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू क्या आई? 4/3, 4/3 रखो, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -1 इक्वल टू -b की वैल्यू देखो क्या है? -1 रखो ब्रैकेट के अंदर, -1 अपॉन में a की वैल्यू क्या है? 3। कैलकुलेट करो, 4/3 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 1 इक्वल टू माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 1/3। अब इनका आ गया 3 को 3 से डिवाइड 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस, यहाँ पे देखिए 3 को 1 से 3 1 3 मल्टीप्लाई करके 1/3। अब यहाँ देखिए प्लस के 4 माइनस के 3 1/3। ठीक है, प्लस 4 माइनस 3 1/3 इक्वल टू 1/3। आगे बराबर दोनों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है जी। अब हम इसको भी कर लेते हैं वेरीफाई, इधर वाले को। अल्फा की वैल्यू क्या है? 4/3। बीटा की वैल्यू क्या है? -1। सी की वैल्यू क्या है? -4। ए की वैल्यू क्या है? 3। तो ये आ गया हमारा -4/3 इक्वल टू -4/3। तो दोनों इक्वल आ गए हमारे। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस verified. That's all for this video. Please like, share and subscribe the video. Thank you very much.